तो देखो यार, अब बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा टाइम नहीं बचा है और अब मैं आज के वीडियो में तुमको वो मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो एक स्टूडेंट कर देता है और अपने नंबर गिरा लेता है। जी हाँ, आपने साल भर पढ़ाई करी हो या आपने पिछले 15 दिन एक महीने में पूरी जान लगा दी हो, ये जो प्रिपरेशन का समय है जिसमें केवल और केवल आपको केमिस्ट्री दिखाई दे रहा है, अगर इसमें आपने ये मिस्टेक्स कर दी तो बच्चों आपके नंबर गिर जाएंगे। तो मैं मृत्युंजय पंड्या आपका अपना चैनल ग्रेविटी सर्कल पर सभी बच्चों का वेलकम कर रहा हूं और उन मिस्टेक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि अभी टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को कि आज मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो अलग अलग रेफरेंस बुक के बारे में बात कर रहे होंगे। तो राइट नाउ आप लोगों को अब कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है। तो हमें करना क्या है बच्चों, देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं फटाफट से कि जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें बच्चा न्यूमेरिकल्स और ग्राफ को अगर अवॉइड कर रहा है तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। देखो मोस्टली आप लोग क्या करते हो, आप न्यूमेरिकल्स तो कर लेते हो लेकिन आप केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ग्राफ को हल्के में ले लेते हो। तो नहीं, आपको इन ग्राफ को प्रॉपर तरीके से करना है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी पूरी वन शॉट की प्लेलिस्ट लगा रखी है और एक मैंने ऐसा वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 PYQs दिए थे। वो PYQs आपको सॉल्व करने, मैंने उनके आंसर जानबूझ के नहीं दिए क्योंकि मैं चाहता हूं तुम हसल मारो, तुम फाइट मारो, और जब फाइट मारोगे ना तभी मजा आएगा। उसके अलावा मैंने आप लोगों को और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा डेटा सप्लाई कर दिया है। सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सब कुछ डाउनलोड करो और पढ़ने बैठो। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चा क्या गलती कर रहा होता है, वो न्यूमेरिकल्स तो कर लेता है लेकिन ग्राफ वाले क्वेश्चन छोड़ देता है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ के ऊपर सवाल आ जाता है। मोस्टली केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो ग्राफ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ है और हाफ लाइफ के ग्राफ है, इन पर क्वेश्चन अगर बन गया तो फिर रोते बैठोगे, बोलोगे सर पेपर टफ आ गया था। नहीं, हमारी गलती थी, इसलिए हमको इजी पेपर भी टफ लगा। दूसरी चीज, अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो तुम डीएनए ब्लॉक एलिमेंट में अगर KMnO4 और K2Cr2O7 की केवल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखकर जा रहे हो तो गलती कर रहे हो। आपको एनसीईआरटी में दी गई सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस करनी है। मैंने पहले भी कहा है, इन्हें एनसीईआरटी से एक पेपर पर लिखो और इन्हें सोने के पहले, उठने के बाद, दिन में खाना खाते वक्त, शाम को टहलते वक्त जो फ्री टाइम मिल रहा है इन्हें बार 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 देखो। और अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन ऐसी मिस्टेक्स जो बच्चा करता है। सबसे पहले वो रिएक्शन मैकेनिज्म को हवा में उड़ा देता है, जैसे SN1, SN2, एलिमिनेशन, इन पे वो कभी फोकस ही नहीं करता और बोर्ड एग्जाम में यहीं पर सवाल आता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कब केमिकल रिएक्शन एलिमिनेशन में घुसेगी, कब SN2 में जाएगी, कब SN1 में जाएगी, सेटजेफ क्या होता है, ईस्टर कैसे बनता है, ईथर कैसे बनता है, इन सब के मैकेनिज्म जो एनसीईआरटी में दिए हैं। बच्चों मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाई है। आपको 1.5x की स्पीड में मेरे सारे वन शॉट देखने हैं। अब अगर 10-10 12-12 घंटे नहीं पढ़ा तो भाई कुछ भी नहीं करा। 10-10 12-12 घंटे पेल दो, मैं कह रहा हूं रगड़ दो, लेकिन कर दो यार। देन गाइस, सबसे बड़ी मिस्टेक, हम लोग केमिकल रिएक्शन तो याद कर लेते हैं, जैसे मान लो अपन ने कोलबेज रिएक्शन याद कर ली या हमने रीमर टीमन रिएक्शन याद कर ली और मैंने आपको ट्रिक दी थी कि कोलबे की साली रीमर टीमन का साला। तो आपको पता है कि आपको कैसे कोलबेज रिएक्शन में सैलिसल्डिहाइड या रीमर टीमन में या मतलब आपको कोलबेज रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड और रीमर टीमन में सैलिसल्डिहाइड वगैरह बनाना है। लेकिन अगर आप इनके रिएक्टेंट, कैटलिस्ट, कंडीशंस अगर नहीं करोगे तो बोर्ड एग्जाम में नंबर कटने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। एंड गाइस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी निकल कर आते हैं, मोस्टली सॉल्युबिलिटी वाले। तो गाइस, मैंने आप लोगों को ये सब चीजें प्रोवाइड करा दी हैं, मैंने सब कुछ डेटा दे दिया है। अब आपको मेरी तरफ से पढ़ाई का कोई वीडियो लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया है, सारे वीडियोज इसके अंदर मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी ट्रिक मिल जाएगी, कन्वर्जन वगैरह मिल जाएगा। आप लोगों को अगर एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप गूगल खोलो, चैप्टर का नाम डालो,
एनसीईआरटी सॉल्यूशन लिखो, आपको बहुत सारी वेबसाइट पर एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देखो, आगे बढ़ो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे नेम रिएक्शन याद हो गए? नहीं याद हुए? याद करो। सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट, सारे रीजनिंग के क्वेश्चन और सारे कन्वर्जन सब मैंने दे रखा है, सब आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, निकालो और पढ़ाई करने बैठो, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल और केवल मेरे वन शॉट देखो, एनसीईआरटी सॉल्व करो, बस कुछ ज्यादा प्रोपोगेंडा में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में वन शॉट देख लिए, पीवाईक्यूज कर लिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और इंडेक्स क्वेश्चन कर लो और एक फॉर्मूला शीट बना लो। फॉर्मूला शीट में क्या क्या लिखेंगे? हेनरी लॉ का फॉर्मूला, राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला, वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला, नर्न्स्ट इक्वेशन, कॉलरॉश लॉ, अल्फा निकालने का फॉर्मूला, के ई क्यू निकालने का फॉर्मूला, देन केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ का फॉर्मूला, आरएनएस का फॉर्मूला। इतना कर लो, ठीक है, काम खत्म। तो गाइस आप लोग बिल्कुल भी जो मैंने आपको बोला है वो मिस्टेक्स बिल्कुल कोई नहीं करेगा, बहुत शांति से सब लोग पढ़ाई करेंगे, 10-10 12-12 घंटे बिल्कुल लगा देंगे जान। डेटा की कोई कमी नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सब मिल जाएगा। तो अब हम लोग फालतू वीडियोस कोई नहीं देखेगा। जो ग्रेविटी सर्कल का स्टूडेंट है, जो ग्रेविटी सर्कल को फॉलो कर रहा है, ग्रेविटी सर्कल को ही फॉलो करेगा। मैंने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज दे दिए, उनसे प्रैक्टिस मारो और लग जाओ काम पे। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कहां प्रॉब्लम आ रही है, उसको अपन बैठ के सॉल्व करेंगे। बट बाकी टाइम मुझे फालतू इधर उधर कोई बच्चा भटकता हुआ नहीं दिखना चाहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हुए लग जाओ। गाइस चैनल को फटाफट शेयर कर दो, क्योंकि अभी सीयूईटी भी आने वाली है मई में, हमें सीयूईटी के लिए भी प्रिपेयर करना है। और अपने सारे जूनियर्स को भी बता दो ग्रेविटी सर्कल के बारे में। चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। मृत्युंजय पंड्या तुम्हारा भैया, तुम्हारा सर, तुम्हारा मेंटोर तुम्हारे साथ में है।